क्या अच्छा परिणाम मिल रहा है आपको? मुझे सबसे अच्छा परिणाम ये मिला है कि चीर मेरे खुल के आ रही, चिपक नहीं रही माल। मतलब बहुत गाढ़ापन आ रहा है, अच्छा माल खुल के आ रहा है पूरा चीर। ठीक है, अंदर नहीं जाता वापस। वापस अंदर नहीं जाता। ना, मतलब पूरा जितना निकला होता है वो ज़्यादा नहीं निकलता तो है सुबह। आज आप कहीं भी किसी फील्ड में जाओगे तो काफ़ी सारे किसानों की ये समस्या है कि माल नहीं निकल रहा, चीरा लगाने के बाद माल नहीं रहा, लेकिन वो समस्या नमस्कार किसान भाइयों, मैं खड़ा हूँ पिपरिया में और मेरे साथ एक किसान। इन्होंने शुरू से लेके आखिर तक कुछ उत्पाद प्रयोग में लिए थे अपनी अफीम की फसल में और आज काफ़ी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे सबसे बड़ा आज की तारीख में क्या अच्छा परिणाम मिल रहा है आपको? मुझे सबसे अच्छा परिणाम ये मिला है कि चीर मेरे खुल के आ रही, चिपक नहीं रही माल। मतलब बहुत गाढ़ापन आ रहा है, अच्छा माल खुल के आ रहा है पूरा चीर। ठीक है, अंदर नहीं जाता वापस। वापस अंदर नहीं जाता। ना, मतलब पूरा जितना निकला होता है वो ज़्यादा निकलता है सुबह। ठीक है, तो मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बता देता हूँ कि इन्होंने शुरुआत से लेके आखिर तक 10 आरी के अंदर कौन-सा प्रोडक्ट कितना इस्तेमाल किया। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ़ यहाँ पे पोषक तत्वों की, कोई फंजीसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने सबसे 10 आरी इनके पास फसल है अफ़ीम की। सबसे पहले इन्होंने एग्रोसत्वा दानेदार लिया, 10 किलो लिया 10 आरी के अंदर। वो एग्रोसत्वा पता ही है कि जड़ों का फुटाव अच्छा करेगा, सारे पोषक तत्व उसके अंदर मौजूद है। उसके बाद 30 दिन की जब इनकी फसल हुई तो इन्होंने ज़मीन से माइकोजिन दिया, जो एक बहुत अच्छा माइकोराजा है। और माइकोजिन डालने के बाद, माइकोराजा डालने के बाद क्या बदलाव इससे दिखा? मतलब उसकी जड़ का विकास अच्छा हुआ, जड़ फुटान अच्छी हुई। हुँ। जितने फुटान अच्छी होगी तो उसके ऊपर से ये परछी ज़्यादा लेता है। ठीक है। उसके बाद 45 दिन पे आपने समता 11-11-8 का 11-11 छिड़काव ज़मीन से दिया, ज़मीन से डाला था। 1 लीटर दिया 10 आरी में, उसका भी क्या फ़र्क लगा आपको? उसका यही है, मतलब पौधा हरापन पे हो गया हुँ। और जड़ा ये फुटान भी ज़्यादा हो गई। ठीक है। और फिर 60 दिन पे इन्होंने एग्रोसत्वा 1 लीटर चलाया ज़मीन से। फिर इन्होंने 70 दिन की फसल में एग्रोपूर्णा 1 लीटर चलाया। एग्रोपूर्णा पता ही है आपको, मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बीएसटी तकनीक्स के ऊपर बना हुआ है। फिर इसके बाद इन्होंने 90 दिन की फसल में जब जब फूल आने शुरू हो गए तब इन्होंने अपना समता केटीएस का ड्रेंचिंग करी, ज़मीन से चलाया 1 लीटर का 10 आरी के अंदर, जिसके अंदर पोटास और सल्फर है। फिर उन्होंने जब 100 दिन की फसल होगी, वापस जब फ्लावरिंग आ गई थी, फूल अच्छे सेट हो, अच्छे फूल आए, तो इन्होंने एग्रोपूर्णा 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से वापस इन्होंने जड़ों में चलाया। और सबसे बड़ी बात कि शुरुआत के जितने भी इन्होंने स्प्रे किए, हर स्प्रे में इन्होंने एग्रोसत्वा, जो आपको ये तस्वीरें दिखाई दे रही, तस्वीरों में जो दिखाई देगा आपको, ये हर स्प्रे में इन्होंने 10 आरी के अंदर 250 ml चलाया है। हर स्प्रे मिलाया है, जो भी स्प्रे कर रहे थे, चाहे कीटनाशक का कर रहे थे, चाहे फफूंदनाशक का कर रहे थे, उसमें ये एग्रोसत्वा मिला रहे थे। पहले 3 स्प्रे में इन्होंने एग्रोसत्वा चलाया, तो उसका परिणाम आज यही है कि इनकी फसल आप देखोगे, एक बार कैमरा इधर देखिए, एक बार फसल यही है कि देखिए कि पत्ते अच्छे हैं, बीमारी कोई नहीं दिखाई दे रही, चौड़े पत्ते हैं। और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो भी चीरा लगाने के बाद जो भी माल आ रहा है, पूरा माल इनका खुल के आ रहा है, अच्छा माल आ रहा है। नहीं तो आज आप कहीं भी किसी फील्ड में जाओगे तो काफ़ी सारे किसानों की ये समस्या है कि माल नहीं निकल रहा, चीरा लगाने के बाद माल नहीं रहा, लेकिन वो समस्या इनके फील्ड में नहीं। तो जैसे आपने एक ही कंपनी के, जेंकिस कंपनी के इतने सारे उत्पाद प्रयोग करे लगातार, आप संतुष्ट हो इस पूरे शेड्यूल से? संतुष्ट हूँ पूरा मैं। दूसरे किसानों को क्या कहना चाहोगे आप? मैं दूसरों किसानों ये कहना चाहता हूँ, जो मैं प्रोडक्ट उपयोग कर रहा हूँ वो यही करेंगे तो उनकी भी चीज़ चिपक के नहीं आएगी, खुल के आएगी। तो मैंने जो उपयोग कर रहा है, मैं बता रहा हूँ किसान हूँ, मतलब जो मैंने उपयोग किया है तो मेरी चीज़ शुरू से खुल के आ रही है। शुरू से ही खुल के आ रही है। तो आज की तारीख में अभी कितने दिन की फसल है ये? ये होगी ना 100 ऊपर हो गई है, तो 100 दिन से ऊपर की फसल होगी। ऊपर से होगी। देखिए आज की तारीख में अगर आप चाहते हो कि आपकी भी फसल अच्छी लगे, पत्तों में रंगत आ जाए, पत्तों में हरापन ज़्यादा आ जाए, तो आप जो एग्रोसत्वा जो दानेदार है 10 किलो 10 आरी में वो डलवा दो, धीरे धीरे रिलीज होगा। या फिर 1 लीटर जो एग्रोसत्वा लाइए और वो वापस 10 आरी में डलवा दीजिए, क्योंकि वो एक च्यवनप्राश की तरह है, नेचुरल है, कुदरती है। और जितना कुदरती वाले उत्पाद आप अपनी फसल को दोगे, उतनी अच्छी आपकी पैदावार निकलेगी। तो जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ये पेज पे पहली बार आए तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।